जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 तारीख को बजट अनाउंस होने वाला है और बजट का दिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है और माना भी क्यों ना जाए, क्योंकि बजट वाले दिन हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर मूव्स बड़ी देखने को मिलती है। और ये तो फैक्ट है कि मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बड़ी मूव्स के टाइम भी बनते हुए देखने को मिलता है। लेकिन बजट वाले दिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट के अंदर जो हमें मूवमेंट देखने को मिलती है वो मार्केट डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बल्कि बजट की अनाउंसमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि बजट के अंदर पॉजिटिव अनाउंसमेंट आई तो पॉजिटिव मूव दिखेगी, नेगेटिव अनाउंसमेंट आई तो नेगेटिव न्यूज दिखेगी। जिसकी वजह से होता क्या है कि बजट वाले दिन मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि बजट को ट्रेड करने के लिए, बजट को प्ले करने के लिए हमें किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में पिछले 10 सालों का जो बजट वाले दिन हमें मार्केट के अंदर किस तरीके की प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिली, उसके कंप्लीट डेटा को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पर ये पता करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी इस बजट को प्ले करने के लिए। तो मेरा नाम है करण कुमार और चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले पिछले 10 साल के बजट वाले दिन मार्केट के अंदर हमें प्राइस में किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली, उसके कंप्लीट डेटा को। अब ये जो आप लोग को टेबल देखने को मिल रही है ये निफ्टी की टेबल है और इस टेबल के अंदर पिछले 10 बजट के दिन निफ्टी के अंदर प्राइस में हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली उसका डेटा है। तो बेसिकली इस टेबल के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर हम सबसे पहले उसकी बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर हमें जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट है बजट की वो बता रखी है कि बजट किस दिन अनाउंस किया गया था। देन उसके बाद बजट वाले दिन का निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस, निफ्टी का ओपनिंग प्राइस। देन उसके बाद यहां पे मैंने चेंज निकाल रखा है इन पॉइंट्स, यानी कि बजट वाले दिन निफ्टी के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच की जो रेंज है वो मैंने यहां पर पॉइंट्स की फॉर्म में निकाल रखी है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। देन ये ही पॉइंट्स की रेंज मैंने परसेंटेज के टर्म्स में निकाल रखी है। देन उसके बाद बजट वाले दिन का निफ्टी का हाई, निफ्टी का लो और इस हाई और लो के बीच की जो रेंज है वो मैंने यहां पर पॉइंट में निकाल रखी है और यहां पर परसेंटेज में। अब ये जो हाई और लो की रेंज है और जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच की रेंज है, इस रेंज को निकालने का मेरा मोटिव क्या था, मेरा रीजन क्या था। बेसिकली मैं ये पता करना चाहता था कि बजट वाले दिन निफ्टी के अंदर हमें एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिलती है या फिर एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलती है। ये पता करने के लिए मैंने निफ्टी के अंदर मैंने ये रेंज निकाली है। अब अगर हम 2015 का बजट देखते हैं तो 2015 के बजट के दिन हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ 11 पॉइंट की रेंज देखने को मिली ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच, जो कि परसेंटेज में 0.13% की रेंज है। यानी कि निफ्टी जो है वो 2015 के बजट वाले दिन सिर्फ 11 पॉइंट की रेंज में ओपन होकर क्लोज हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग निफ्टी ने 2015 के बजट वाले दिन दी। वहीं अगर हम इंट्राडे रेंज देखें इसकी तो वो हमें 190 पॉइंट की देखने को मिलेगी, जो कि परसेंटेज में लगभग 2.17% की रेंज है। यानी कि भले ही निफ्टी जो है वो क्लोज फ्लैट हुई है लेकिन इंट्राडे के अंदर निफ्टी ने 190 पॉइंट की रेंज के अंदर मूवमेंट शो करी है। अगर हम 2016 का बजट देखते हैं तो 2016 के बजट के अंदर भी हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग और क्लोजिंग की रेंज देखने को मिलती है वो 63 पॉइंट की देखने को मिलती है, जो कि लगभग 0.90% की रेंज है। इट मींस कि 2016 के बजट वाले दिन भी निफ्टी जो है वो 63 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन होकर क्लोज हो गई। और अगर हम इंट्राडे रेंज की बात करें तो लगभग 270 पॉइंट की हमें इंट्राडे रेंज देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 4% की रेंज है। यानी कि 2016 के बजट वाले दिन निफ्टी जो है वो 270 पॉइंट की रेंज के अंदर ही ट्रेड करती रही है, मूवमेंट शो करती रही है और उसी रेंज के अंदर क्लोज हो गई। और इसी तरीके से हमें और ये जो आगे के 8 बजट दे रखे हैं, इन 8 बजट के अंदर भी सेम इसी तरीके का डेटा हमें देखने को मिलेगा। अब इस पूरी टेबल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली वो है एवरेज। अब यहाँ पर ये जो मैंने एवरेज कैलकुलेट करा, ये बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की जो रेंज है 10 बजट्स की उनका मैंने एवरेज निकाला है और जो इंट्राडे रेंज है इन 10 बजट्स की उनका मैंने एवरेज निकाला है, ताकि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि मैक्सिमम टाइम बजट वाले दिन हमें निफ्टी के अंदर एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलती है या फिर एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिलती है। तो अगर मैं सबसे पहले निफ्टी के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की रेंज की बात करूं तो उसका एवरेज हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 5 पॉइंट का, जो कि लगभग 0.08% की रेंज है। यानी कि ऑन एन एवरेज बेसिस पर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम बजट वाले दिन निफ्टी जो है वो 5 पॉइंट की रेंज में ओपन होकर क्लोज हो गई, यानी कि फ्लैट क्लोजिंग दे दी है, उसने ओपनिंग लेवल के आसपास की क्लोजिंग दी है। और अगर हम इंट्राडे रेंज का एवरेज देखें तो वो हमें लगभग 326 पॉइंट का देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 2.5% की रेंज है। यानी कि ऑन एन एवरेज मैक्सिमम टाइम निफ्टी ने बजट वाले दिन इंट्राडे के अंदर जो मूवमेंट शो करी है वो 326 पॉइंट की रेंज के अंदर मूवमेंट शो करी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें
तो ये जो अब आप लोगों को टेबल दिख रही है, ये बैंक निफ्टी की टेबल है और इस टेबल के अंदर भी सेम वही डेटा है जो कि हमने निफ्टी के अंदर देखा। अब यहां पर भी अगर हम बैंक निफ्टी का 2015 का बजट देखते हैं तो 2015 के बजट के दिन बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग और क्लोजिंग की रेंज निकल कर आई वो लगभग 385 पॉइंट की निकल कर आई, लगभग 2% की रेंज। यानी कि 2015 के बजट वाले दिन बैंक निफ्टी 385 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन होकर क्लोज हो गया। और अगर हम इंट्राडे रेंज देखते हैं तो इंट्राडे रेंज हमें इसकी 750 पॉइंट की देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 4% की रेंज है। यानी कि इंट्राडे के अंदर बजट वाले दिन बैंक निफ्टी ने 750 पॉइंट की रेंज के अंदर मूवमेंट दिखाई है। अगर हम 2016 का बजट देखें तो 2016 के बजट वाले दिन बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग की रेंज देखने को मिलती है वो हमें 127 पॉइंट की रेंज देखने को मिलती है, जो कि लगभग 1% की रेंज है। यानी कि 2016 के बजट वाले दिन बैंक निफ्टी जो है वो 127 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन होकर क्लोज हो गया। और अगर हम इंट्राडे रेंज की बात करें तो वो हमें लगभग 815 पॉइंट की देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 6% की रेंज है। यानी कि 2016 के बजट वाले दिन बैंक निफ्टी ने इंट्राडे के अंदर जो मूव शो करी है वो 815 पॉइंट की रेंज के अंदर मूव शो करी है और उसी रेंज के अंदर क्लोज हो गया। और इसी तरीके से हमें ये जो बाकी के 8 बजट देखने को मिल रहे हैं, इन 8 बजट के दिन भी हमें इसी तरीके से एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड देखने को मिली है और क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे ध्यान देने वाली वो है एवरेज। यहां पर भी मैंने बैंक निफ्टी के जो ओपनिंग और क्लोजिंग की जो रेंज है उसका एवरेज निकाला है और जो इंट्राडे रेंज है हाई और लो की रेंज उसका एवरेज निकाला है, ताकि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि क्या निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें मैक्सिमम टाइम बजट वाले दिन एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलती है या फिर एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिलती है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर भी सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग की रेंज की बात करें तो वो हमें लगभग 112 पॉइंट की रेंज देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 0.60% की रेंज है। यानी कि बैंक निफ्टी मैक्सिमम टाइम बजट वाले दिन 112 पॉइंट की रेंज के अंदर ही ओपन होकर क्लोज हो जाता है। और अगर हम इंट्राडे रेंज की बात करें तो वो हमें लगभग 1100 पॉइंट की रेंज देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 3.82% की रेंज है। यानी कि इंट्राडे के अंदर मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी बजट वाले दिन 1100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मूवमेंट शो करता रहता है। तो ये जो हमने कंप्लीट निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस का डेटा एनालाइज करा उससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हम अगर एक आध बार के रेयर केसेस को हटा दें, जैसे कि 2021 जैसे केस को हटा दें जहां पर हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिली, तो मैक्सिमम टाइम निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो दोनों के अंदर बजट वाले दिन हमें ओपनिंग और क्लोजिंग भी एक छोटी सी रेंज के अंदर देखने को मिली है और जो इंट्राडे मूव है वो भी हमें एक रेंज के अंदर ही देखने को मिली है, एक डायरेक्शनल देखने को नहीं मिली। तो अब अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें कि इस बजट को प्ले करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी, तो ये जो हमने कंप्लीट डेटा एनालाइज करा है और उसका जो कंक्लूजन निकला है उसके बेसिस पर एक रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए, एक रेंज बाउंड बजट को प्ले करने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। अब शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी होती क्या है? बेसिकली शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को बनाया ही तब जाता है जब हमारा मार्केट के ऊपर जो व्यू होता है वो एक रेंज बाउंड व्यू होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर सकती है। अब ये जो स्ट्रेटजी होती है ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को यूज करके बनाई जाती है और ये स्ट्रेटजी हमारी 4 लेग में बनती है। अब कैसे बनती है उसको समझते हैं। अब इस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप इस स्ट्रेटजी को निफ्टी के अंदर भी बना सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर भी बना सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को ले रहा हूँ। तो अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है हमें देखने को मिल रहा है 59,600 का। तो यही हमारा हो गया एट द मनी का लेवल। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले जो हमने डेटा के अंदर बैंक निफ्टी की जो 2 रेंज देखी थी, क्लोजिंग और ओपनिंग की रेंज और हाई और लो की रेंज, तो इन दोनों रेंज का जो हमने एवरेज देखा था परसेंटेज में 0.60% और 3.82%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने इस एट द मनी के लेवल में 0.60% को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, देन उसके बाद 3.82% को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, ताकि हमारे सामने 4 लेवल्स निकल कर आ सके। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द मनी के अंदर 0.60% को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। तो 59,600 में सबसे पहले अगर हम 0.60% को ऐड करें तो हमारे सामने जो पहला लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 59,957 का। देन उसके बाद 59,600 में से जब हम 0.60% को माइनस करेंगे तो हमारे सामने लेवल निकल कर आता है 59,242 का। देन उसके बाद जब हम 59,600 में ऐड करेंगे 3.82% तो हमारे सामने लेवल निकल कर आएगा 61,876 का। देन उसके बाद जब हम 59,600 में से
माइनस करेंगे 3.82% को, तो हमारे सामने लेवल निकल कर आएगा 57,323 का। अब अगर हम इन लेवल के राउंड लेवल निकालें तो इसका राउंड लेवल हमारा निकलेगा 59,900। देन अगर हम इसका राउंड लेवल निकालें तो वो हमारा निकलेगा 59,200। इसका राउंड लेवल हमारा निकलेगा 61,900 और इसका राउंड लेवल हमारा निकलेगा 57,300। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें करना क्या होगा, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें सबसे पहले तो आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करना होगा। देन उसके बाद हमें डीप आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। अब यहां पर ये जो हमारे 4 लेवल्स निकल कर आए, ये ही हमारे आउट द मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और डीप आउट द मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लेवल है। वो कैसे? अब हमारा एट द मनी का लेवल क्या है? 59,600। 59,600 के जस्ट ऊपर कौन सा लेवल निकल कर आता है? 59,900। तो ये हो गया हमारा आउट द मनी का कॉल ऑप्शन। 59,600 के जस्ट नीचे कौन सा लेवल निकल कर आता है? 59,200। तो ये हो गया हमारा आउट द मनी का पुट ऑप्शन। अब जो हमारी आउट द मनी की कॉल ऑप्शन है 59,900, उसके जस्ट ऊपर कौन सा लेवल निकल कर आता है? 61,900। तो ये हो गया हमारा डीप आउट द मनी का कॉल ऑप्शन। और जो हमारा आउट द मनी का पुट ऑप्शन है 59,200, उसके जस्ट नीचे कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है? 57,300। तो ये हो गया हमारा डीप आउट द मनी का पुट ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन दे रखी है इसको तो हम करेंगे सेल, और ये जो हमें डीप आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन दे रखी है इसको हम करेंगे बाय। और जब हम ये काम कर लेंगे तो हमारी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अब इस स्ट्रेटजी को बनाने में हमें कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, किस लेवल तक हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेफ रहेंगे, कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट हमें लगेगी इस स्ट्रेटजी को बनाने में, इन सब चीजों को समझने के लिए अब हम इसी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली बिल्ड करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने सेंसिबल की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। अब हमें सिंपली यहां पर स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर क्लिक करना है। अब ऑन पेपर जो हमने इस स्ट्रेटजी को समझा, वहां पर हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया, तो यहां पर भी हम बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेंगे और जिस तरीके से हमने ऑन पेपर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करा था उसी तरीके से हम यहां पर भी इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बिल्डर न्यू कस्टम स्ट्रेटजी का। इस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन होकर आ जाएगी। अब ऑन पेपर जो हमने स्ट्रेटजी समझी थी उसमें हमारी कौन कौन सी स्ट्राइक्स थी? 59,200, 59,900 आउट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन, और फिर 57,300 और 61,900 डीप आउट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। तो आउट द मनी कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो थी हमारी 59,900, तो इसको हम कर देंगे यहां सेल। और उसके बाद आउट द मनी पुट ऑप्शन की बात करें तो वो थी हमारी 59,200, इसको हम कर देंगे सेल। देन इसके बाद यहां पर हम करेंगे सबसे पहले डीप आउट द मनी की पुट ऑप्शन को बाय। तो डीप आउट द मनी की जो पुट ऑप्शन थी वो थी 57,300 की, ये रही, इसको हम करेंगे बाय। और उसके बाद 61,900 की जो हमारी डीप आउट द मनी की कॉल ऑप्शन थी उसको हम करेंगे बाय। तो 61,900 ये रहा, इसकी हम कॉल ऑप्शन को करेंगे बाय। तो यहां पर हमने ये चारों स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिए। अब हम सिंपली यहां डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहां पर हमारी चारों स्ट्राइक्स दिख जाएंगी हमें, जिसमें कि 59,900 की कॉल ऑप्शन को हमने सेल करा है, 59,200 की पुट ऑप्शन को हमने सेल करा है, 57,300 की पुट ऑप्शन को बाय करा है और 61,900 की कॉल ऑप्शन को हमने बाय करा है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सिंपली समरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस स्ट्रेटजी की सारी डिटेल्स हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब इस स्ट्रेटजी को बनाने में हमें जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो 28,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। 28,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। और इसके अंदर हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो हमें 32,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो हमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि हम इस स्ट्रेटजी में कहां तक सेफ हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो हम 60,969 राउंड लेवल 61,000 तक हम ऊपर की तरफ सेफ हैं। और नीचे की तरफ बात करूं तो 58,131 राउंड लेवल 58,100 तक हम नीचे की तरफ सेफ हैं। यानी कि जो हमारी आउट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन की रेंज है 59,200 से 59,900 की, अगर उसके बाहर बैंक निफ्टी निकल भी जाता है फिर भी हम नुकसान में नहीं है। कहां तक? 58,100 से 61,000 तक हम नुकसान में नहीं है फिर भी।
हम नुकसान में तब आएंगे जब 58,100 या 61,000 का लेवल, दोनों में से कोई एक लेवल ब्रेक होगा। उससे पहले हम नुकसान में नहीं आएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि इस स्ट्रेटेजी को बनाने में हमें कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो लगभग 1 लाख रुपए के मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगेगी एक लॉट के साथ इस स्ट्रेटेजी को बनाने में। अब डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट के साथ इस स्ट्रेटेजी को बनाते हो। 5 लॉट के साथ बनाओगे तो 5 लाख रुपए लगेंगे, 10 लॉट के साथ बनाओगे तो 10 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन कम से कम एक लॉट के साथ इस स्ट्रेटेजी को बनाने में 1 लाख रुपए की मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को, इस बजट को प्ले करने के लिए यूज करते हो, तो इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड करते वक्त सबसे पहले आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन को सेल मत करना, डीप आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करना। क्योंकि अगर आप सबसे पहले आउट द मनी की कॉल और पुट को सेल करोगे तो वहां पे आप लोगों को इनसफिशिएंट मार्जिन का पॉपअप आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को मार्जिन के अंदर बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीप आउट द मनी की कॉल और पुट को बाय करना पड़ेगा। देन अगर आप आउट द मनी की कॉल और पुट को सेल करोगे तब जाके ये जो स्ट्रेटजी है ये 1 लाख रुपए के अंदर बनेगी। अब आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बजट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल शेयर की है, अगर आप लोगों को उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए बजट डे जो रहे वो बहुत प्रॉफिटेबल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।